बहुपद। तो बहुपद का मतलब होगा दो पार्टों में बहु और पद, तो हो जाएगा बहु प्लस पद। थोड़ा देर के लिए हम इसको रियल लाइफ में चलते हैं, तो पद का मतलब अगर हम मान लेते हैं परिवार, क्या मान लेते हैं? पद बराबर क्या होता है? परिवार। हो सकता है, नहीं हो सकता है? और यहाँ पे बहु मतलब क्या हो सकती है? बहु, दो चीजें मिली आपको, बहु और परिवार। ये इतना समझ के रखिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अगर हम लोग ये बात करते हैं, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। एक होगा तो क्या कहेंगे हम लोग? बहुपद। एक से ज्यादा पद होने पर बहुपद समझते हैं। अब ये एक से ज्यादा होने पर मतलब क्या है कि अगर एक ऐसे लिख देंगे तो एक बहुपद नहीं है ना। बहुपद का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये बहुपद नहीं हो सकता है। अब यहाँ तक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात हमने क्या समझा था कि चर और एक अचर। क्या लेते हैं? चर और अचर। तो यहाँ पे हमारे हो गया चर और एक हो गया चर का मतलब ये, इसको समझ लीजिए आप, एक लड़की हो सकती है, और अचर का मतलब क्या होता है? एक लड़का। तो बात समझिएगा, लड़की मतलब जो बदल गया, लड़का मतलब ना बदले, बदल जाते हैं। ठीक है, यहाँ रखिएगा, ये x y z या फिर a से लेकर z तक कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर होगा, उसको क्या कहेंगे? तो क्या कह रहे हैं लोग? एक लड़की, यानी लड़की का मतलब ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर होगा तो क्या हो जाएगा? मतलब कि लड़की यानी कि चर, ठीक है। और एक से लेकर 2 3 4 कहीं भी चले जाओ, कोई भी संख्या होगा उसको क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? अचर, यानी लड़का हो सकता है। मतलब क्या है कि एक अचर का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए, अचर का मतलब यह है कि उसको तुम कहीं भी रख दो, चाहे यहाँ रखो, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। एक अगर यहाँ एक है तो कहीं भी जाएगा तो एक ही रहेगा। 2 कहीं भी है, यहाँ वैल्यू अगर उसका 2 है तो चांद पे रखो, अमेरिका पे रखो, या दुनिया के किसी कोने में जाएगा, उस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसीलिए क्या रखते हैं इसको? अचर, जिसको अमर कहते हैं, समझ रहे हो ना? चलिए, और अचर का मतलब अभी x का वैल्यू 5 आएगा तो कभी x का वैल्यू 2 लाख आ जाएगा, कभी x का वैल्यू पॉइंट पे 2 आएगा। हो सकता है नहीं? इसीलिए ये बदलती रहती है। चलिए, तो चर अचर हो गया। अब इसको क्या करते हैं? इसमें से ले लेते हैं, मान लीजिए 3 नाम की एक लड़की है, लड़का है। 3 नाम का क्या है? एक लड़का है, और इसमें y नाम की एक लड़की है। दोनों पे करा दीजिए क्या? शादी। अब क्या बन गया? 3y, है ना? 3y मतलब 2 जिस्म एक जान बन गया। मतलब समझ रहे ना? पहले 2 अलग अलग थे, अब एक साथ हो गए। होगा कि नहीं होगा? अब बात यहाँ पे है, अगर तुम लोगों से पूछा जाए ये 3 की पत्नी कौन है? वाई है, और वाई का हस्बैंड कौन है? तो इसको हम लोग जो पूछता है ना, उसको कहते हैं हम लोग गुणनांक। क्या कहते हैं? गुणनांक। इस तरीके से अगर पूछा जाए गुणनांक, यानी कहा जाए 3 का गुणनांक क्या है? वाई, और वाई का गुणनांक क्या है? 3। गुणनांक क्लियर हो गया? जी सर। चलिए, अब इसी तरीके से अगर आपको बताइए, मान लीजिए अरविंद अभी अकेला है, अरविंद अभी अकेला है, तो मान लीजिए इसका तो कोई परिवार है नहीं, फिर पापा जी के परिवार में जाएगा। लेकिन जिस दिन वो आ जाएगी, कौन, अब नाम नहीं बताएंगे कौन, समझ सकता है, ठीक है, आ जाएगी तो इसका अलग परिवार बनेगा, जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। तो उसी तरीके से जब x और y यानी कि 3 और y यानी कि कोई चर और अचर जब तक नहीं मिलेगा तब तक पद नहीं बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या बन गया? एक पद, ठीक। तो जब एक पद बनता है तो इसको क्या कहते हैं? एक पदीय बहुपद। क्या कहते हैं? एक पदीय बहुपद। बात समझ रहे हैं? समझ। जब यहाँ पे अगर 3y प्लस अगर 5x, 2 पद हो गया, नहीं होगा? तो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो अगर प्लस माइनस कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, 2 का पद है, इसको क्या कर देंगे? द्विपदीय बहुपद। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है?
चलिए अगर इसी तरीके से मान लीजिए 5x 3y या फिर 7z अगर दे दे तो ये कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। क्या पद हो गए? 3। इसको क्या कहेंगे हम लोग? त्रिपदीय बहुपद। इस तरीके से देखो ये फैमिली में भी अप्लाई किया जाता है, परिवार में भी अप्लाई किया जाता है। जिसको एक परिवार है उसको साधारण परिवार कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते हैं? जिसमें एक से ज्यादा फैमिली है तो जिससे 2 फैमिली एक साथ रहता है, कंबाइन रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? बड़ी फैमिली है। क्या है? बड़ी फैमिली है। और जब सबके सब चाचा मौसा सबको एक में रहते हैं तो क्या कहते हैं? ज्वाइंट फैमिली है, बोलते हैं ना। तो इस तरीके से नाम भी बदल जाता है। चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई आपको। एक होगा तो एक पदीय, 2 होगा तो द्विपदीय, और 3 होगा तो त्रिपदीय। 4 को आता ही नहीं, आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है, 4 आएगा तो 4 पदीय कर दीजिए, सिंपल है ना। अब एक बात कर लेते हैं इसमें, अगर जिसमें मान लीजिए किसी के परिवार में अगर एक बच्चा है, मान लीजिए यहाँ पे 2x का पावर 1 है या फिर 2x का पावर 1 है या ये 2x है, तो बात तो बराबर ही है। क्योंकि देखो 2 के पावर 1 लिखो या 2 लिखो बात एक ही है। तो पावर 1 रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। लोग क्या कहता है कि एक वहां क्या कहा है ना, एगो के बेटा हो के क्या कर लेंगे गोरी हो जाएगी ना, बात समझ आ रही है? उसी तरीके से अगर एक हो या नहीं हो उसको गिनती में नहीं रखते हैं। तो जिसका एक हो या एक नहीं हो उसके उसे बहुपद को क्या कहते हैं हम लोग? रैखिक बहुपद। जिसका एक हो या ना हो उसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। यानी जिसका किसी भी अचर क्या सॉरी किसी भी चर का पावर एक हो, क्या हो? एक हो या कुछ भी ना हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पे 2x² प्लस 5x, अब बताइए इसमें क्या हुआ? ये इसमें 2 आ गया ना पावर, तो नाम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? तो इसे नाम को कहते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं? अब देखिए द्विघात मतलब 2 और घात, यानी कि कहने का अर्थ क्या है? इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? घात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यानी कि जो भी पावर में होगा 2 का पावर 3 होगा तो ये घात कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ से एक चीज आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 2x का पावर 3 और 5x² और 7x प्लस 2 मान लीजिए इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछ रहा है इसका घातांक क्या है या इसका घात क्या है, तो क्या बताइएगा? इसका घात होगा 3, क्योंकि बड़े लोगों से पहचान होती है, कीड़े मकोड़े से थोड़ी होती है ना। तो बड़े लोग इसमें कौन है भाई? 3। तो 3 है तो इसका घातांक कितना हो जाएगा? 3, यानी घात कितना हो जाएगा? 3। आपसे पूछा जा सकता है इस बहुपद का घात कौन बताइएगा? इस बहुपद का घात कितना होगा? 3। और इस मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे 2x का पावर 5 7x और 2 मान लीजिए 7x², यहाँ पे 2x का पावर मान लीजिए 4 लिख दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस बहुपद का घात क्या होगा? क्या होगा? याद रहेगा ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिए हमने 2x का पावर 3 5x² 7x और मान लीजिए 9 लिख दिया। तो इस ऐसे बहुपद देखिए इसमें सबसे बड़ा बहुपद कौन? सबसे बड़ा घात कौन है? 3 है। सबसे बड़ा घात कौन है? 3 है। जिसका घात सबसे बड़ा है 3 को क्या लिखते हैं हम लोग? त्रिघात बहुपद। आई बात समझ में? तो द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और आपने द्विघात बहुपद सारे बहुपद के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। और एक पदीय भी समझ लिए, एक होगा पद तो एक पदीय, 2 होगा तो द्विपदीय और 3 होगा तो त्रिपदीय। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब एक चीज और खास हम आप लोगों को बता दें कि बहुपद में एक चीज अलाउ नहीं करता है। बहुपद में क्या अलाउ नहीं करता है भी समझ लीजिए। इसी तरह ठीक है, बहुपद ये कहता है, बहुपद क्या कहता है? हम लोग हमारी समाज या आपकी समाज या किसी की भी समाज क्या होती है? लड़कियों को दबा देता है। क्या कर देता है? लड़कियों को दबाता है कि तुमको घर से बाहर नहीं जाना है, कहीं कुछ नहीं करना है। लेकिन ये बहुपद कहता है कि नहीं, तुम उसको आजाद कर दो। अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो ये मेरी समाज की मतलब कि मेरे समाज में नहीं आ रहा। ठीक होता है ना कि कोई लोग किसी समाज में से बिलोंग करते हैं तो समाज
और उसको रिक्वायरमेंट है कुछ अलग, तुम कर रहे हो कुछ अलग, तो क्या करेगा, तुमको फैमिली से निकाल देगा, करेगा नहीं करेगा। तो उसी तरीके से हमारी बहुपद कहती है कि ऊपर कुछ भी हो, अंश में कुछ भी हो मैटर नहीं करता, लेकिन हर में चर का कोई नहीं होना चाहिए, चर कोई नहीं, कुछ भी चर नहीं होना चाहिए, तब जाकर बहुपद का भाग हो सकता है। मतलब क्या है, हमने लिखा 2/x, क्या बताइए बहुपद हो सकता है, बहुपद हो सकता है, नहीं हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या लिखा 7/y, बहुपद हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी नीचे देखिएगा, नीचे में कभी भी अगर x y z अल्फाबेटिकल कोई नंबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो बहुपद नहीं है, बहुपद का हिस्सा नहीं है। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर हमने यहाँ पे 2 3 हमने यहाँ पे क्या ले लिया z, एक बात करते हैं, क्या ये बहुपद है? नहीं है। तो ये हमारी अभी आपने क्या समझा कि अंश में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, अंश में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर में क्या नहीं होना चाहिए, चर नहीं होना चाहिए। अगर चर आ गया तो बहुपद का हिस्सा नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए एक चीज और ये नहीं दबाता है, एक चीज और ये कहता है कि रूट में अगर चर आ गया, रूट में अगर चर आ गया तो बहुपद नहीं है। रूट में अगर चर आ गया तो क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। मतलब चर की जगह पर तब क्या जानते हैं, ए से लेकर जेड तक कुछ भी नंबर आ जाए वो चर होता है, होता है कि नहीं होता है? अगर हमने लिख दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया y, बताइए चर हो सकता है? हो सकता है। मान लिया हमने लिखा यहाँ पे 2√x, चर हो सकता है? हो सकता है चर? नहीं हो सकता है। उसी तरीके से मान लीजिए 5√3x, क्या ये चर हो सकता है? क्या ये चर बहुपद हो सकता है? अभी हो सकता है? नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि 5√3 है ना, और x² + 5, क्या ये चर हो सकता है? क्या ये बहुपद हो सकता है? हाँ होगा बहुपद। क्यों होगा बहुपद? देखिए कैसे होगा कि जब ये डबल है तो रूट से बाहर आ जाएगा भाई, x का ना बहुपद, x का ना पावर है, तो पावर तो बाहर आएगा, नहीं आ जाएगा। बात नहीं समझ में आया? बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझिएगा। तो रूट में पावर, अच्छा रूट में चर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिएगा अगर x है तो पावर क्या है, ये बहुपद नहीं है। हमने क्या लिखा, अगर यही हमने ऐसा लिख देता तो बताइए है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये बाहर निकल सकता है x बन करके, इसीलिए हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है? उसी तरीके से अब हम यहाँ पे 3x² + 5 रूट में लिख दिया हमने y, प्लस में लिख दिया 3, तो बताओ ये बहुपद है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलाउ क्या कर रहा था कि चर रूट में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे है, इसलिए बहुपद नहीं। एक चीज और समझिएगा, ये भी कहता है कि चर का पावर, क्या चर का पावर जो होता है ना, ये जो अभी घात पढ़ रहे थे हम लोग, चर का घात क्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक मतलब माइनस नहीं होना चाहिए, यानी कि क्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मतलब क्या है, अगर x का पावर -1 है तो ये बहुपद नहीं है। अगर यहाँ पे 2x का पावर -3 है तो बहुपद नहीं है। यानी कि 3 चीज आपको ध्यान रखना है कि बटा में नहीं होना चाहिए। कहाँ नहीं होना चाहिए? बटा में नहीं होना चाहिए। दूसरा कहाँ नहीं होना चाहिए? रूट में नहीं होना चाहिए। तीसरा कहाँ नहीं होना चाहिए? माइनस में उसका पावर नहीं होना चाहिए, उसका घात माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर घात माइनस में आ जाए तो बहुपद नहीं है। जैसे अभी आपने देखा कि ये बहुपद है, लेकिन हमने काम किया माइनस लगा दिया, क्या ये बहुपद है? नहीं है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। ये त्रिपदीय, चारपदीय जो भी पढ़े हैं, पढ़े हैं ना, जैसे कि द्विघात, त्रिघात सब पढ़े हैं। तो हर चीज का एक मौलिक रूप होता है। मौलिक रूप मतलब एक मौलिक रूप मतलब कि उसी रूप में उसको होना चाहिए। पहचान कैसी आएगी? जैसे कि मान लीजिए पंडित जी हैं, तो पंडित जी को पहचानना है तो भाई क्या होना चाहिए उनके साथ? अब क्या होना चाहिए? पीला कुर्ता होना चाहिए, मर्दानी होनी चाहिए, गमछा होना चाहिए। मौलवी साहब है तो सर पे टोपी होना चाहिए, कुर्ता पजामा होना चाहिए, तब ना पहचान आएगी। उसी तरीके से इसको भी हम पहचानेंगे कि कौन रैखिक है, कौन द्विघातीय है। ऐसा होता है नहीं? तो इसका भी एक मूल रूप होता है। मूल रूप होता है, क्या होता है? मूल रूप। तो रैखिक बहुपद का मूल रूप क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा।
ए एक्स बराबर क्या होता है? इसमें सी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सी नहीं होता है। लेकिन एक बताइए, हर जगह कुछ ना कुछ चोर चुट्टा लोग है कि नहीं है? जैसे कि क्या है, मान लीजिए कि हम अरविंद को ले लेते। चलिए, अरविंद जो है अभी हम लोग के साथ बैठ के पढ़ रहा है, ठीक? ये स्टूडेंट है, इसको सब लोग अच्छे नजर से देख रहा है। किसी कारण सब लोग बाहर निकल गया और अरविंद गया और मेरा मान लो आईबर्ड्स चुरा लिया। एक बात करें, अब सबको पता चल गया, इसको लोग क्या कहेगा? अरविंद कहेगा कि चोरवा कहेगा? क्या कहेगा? चोरवा कहेगा। उसी तरीके से कुछ ऐसी वैल्यू होती है इस मैथ में जो पूरे सिस्टम को जीरो कर देता है। अब एक काम ये किया, हम किसी पे विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो उस पूरे बहुपद को क्या कर देती है? जीरो कर देती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? शून्य कहते हैं। सिर्फ शून्य करने वाले को शून्य कहेंगे ना, चोरी करने वाले को ना चोर कहेंगे। उसी तरीके से ये क्या कर देगा? शून्य कर देगा, उसको क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे। और पैसा रहेगा 100, चुराएगा 1000 आदमी, एक आदमी चुराएगा। उसी तरीके से रैखिक बहुपद में कभी भी शून्य कितने होते हैं? 1। यानी रैखिक बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होती है? 1। क्लियर है? और कैसे होती है ये भी जान लीजिए। माइनस बी बाई ए। अब कैसे बना देखिएगा, कैसे बना माइनस बी बाई ए, ये भी समझ लीजिए। ये कहा कि ए एक्स बराबर प्लस बी बराबर क्या बन गया? 0 बन गया ना। 0 शून्य का मतलब 0 हो गया हो, तो 0 के बराबर मान लेंगे। तो ए एक्स बराबर प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस, और एक्स बराबर क्या हो गया? माइनस बी बाई ए। यही तो हमारा शून्य हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है और कम से कम भी 1 हो सकती है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गया। उसी तरीके से द्विघात जो होता है, द्विघात का भी एक मूल रूप होता है। क्या होता है? द्विघात बहुपद का है ना मूल रूप होता है। क्या होता है? मूल रूप। ये क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये इसका क्या है? मूल रूप है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्या है इसका? मूल रूप है। तो जब ये द्विघात बहुपद है, इसको ज्यादा से ज्यादा कितने शून्य हो सकते हैं? 2। कम से कम कितना हो सकता है? 1। कम से कम कितना हो सकता है? 1। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 2। क्लियर है? द्विघात बहुपद का ज्यादा से ज्यादा कितने शून्य? 2। कम से कम 1। एक कैसे होता है देखिएगा, कभी कभी हम लोग सॉल्व करते हैं तो x का जो वैल्यू आता है दोनों कभी कभी माइनस में एक ही से आ जाता है। एक जैसा है कि ना हुआ है कि नहीं हुआ? उसी तरीके से तो अब हमारी जो शून्य इसमें आती है, इसको इस शून्य को हम दूसरे नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? दूसरे नाम से जानते हैं। तो इसमें एक शून्य को हम लोग कहते हैं अल्फा। क्या कहते हैं? अल्फा। और दूसरे शून्य को क्या कहते हैं? बीटा। और तीसरा शून्य क्या कहते हैं? गामा। क्या कहते हैं? मामा मत कर दे, अब मामा तुम मत कर यार। अल्फा, बीटा और गामा। एक बार रोजिया से पूछ रहे थे ये क्या है? मामा। मामा नहीं यार, ये गामा। तो 3 बहुपद, जैसे कि अब देखिएगा बहुपद में मात्र हमारे पास 2 ही आएगा, अल्फा और बीटा। तो हमारे क्योंकि 2 ही शून्य हो सकते हैं तो इसलिए 2 आएगा। ठीक है, अब इसमें जो शून्यक आया तो शून्यक को एक बार हम जोड़ सकते हैं, दूसरी बार क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं। जोड़ी घटाओ ये क्या कर रहे हैं? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल 2 ही चीज होता है। क्या कर सकते हैं? या तो आप जोड़ सकते हैं, नहीं तो गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योग क्या होता है भाई? माइनस बी बाई ए। क्या होता है? बी बाई ए। और शून्यकों का है ना, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब यानी कि दोनों का गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा? सी बाई ए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है त्रिघात की। किसकी?
त्रिघात के, तो त्रिघात में आइएगा यहाँ पे त्रिघात बहुपद का शून्य। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकता है। कितना हो सकता है? 3। और कम से कम 2। बहुत अच्छा। कम से कम 2 हो सकते हैं। ज्यादा ज्यादा कितना हो सकते हैं? 3। कम से कम कितना हो सकते हैं? 2। अरे वहां सा क्या कर रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो इसमें जब त्रिघातीय हो गया तो आपसे गुणनफल भी पूछ सकता है, योगफल भी पूछ सकता है ना? तो इसमें तीनों त्रिघात में कौन कौन आएगा? अल्फा, बीटा और गामा, मतलब गामा मान लीजिए, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बार अल्फा, बीटा और गामा तीनों को जोड़ सकते हैं, कर सकते हैं ना? एक बार ऐसा कर सकते हैं, अल्फा और बीटा को एक साथ जोड़ दीजिए, बीटा और गामा को जोड़ दीजिए, और एक बार क्या कीजिएगा? अल्फा और गामा, ये भी कर सकते हैं। या फिर एक केस और आ सकता है कि तीनों के साथ लगा दीजिए, क्या? अल्फा, बीटा और तो यहाँ देखिएगा, ध्यान रखिएगा, पहले अलग अलग था, फिर दो दो एक साथ हुआ, फिर तीनों एक साथ मिल गया। बात समझ रहे हैं ना? ये कहावत तो वही वाला कि पहले 2 मिले, उसके बाद उसके पार्टनर मिल गया, अदिति कन्वेंस के तो सब फैमिली मिल गया। समझ रहे हैं ना? वही बात है। तो ये इसका होता है -b/a, इसका क्या होता है? c/a, d/a। बहुत अच्छा, BCD, बहुत अच्छा समझ। तो ये आपके त्रिघात बहुपद जो होगा ना, उसके शून्यक होता है 3 टाइप का। एक बार जोड़ेगा, एक बार डबल करके गुना करके जोड़ेगा, एक बार तीनों के साथ गुना कर देगा। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। आई थिंक आपको ये समझ में। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा? ax² bx और c। अब आपसे पूछा जाता है कि x² का गुणनांक क्या होगा? x² का गुणनांक क्या होगा? मेरा छोटा सा एक ये ना होगा, ये ना होगा। यहाँ पे हमने पूछा कि x² का मर्दनवा का नाम कौन सी है? और अगर मान लीजिए मोगिनिया का पूछा जाए, बी के मेहरा में कौन है? है नहीं, सी का भी शादी नहीं हुआ है। समझ रहे ना आपको? लेकिन अगर हुआ भी है तो मर चुकी है। देखिए कैसे, अगर सी के जगह पे मान लिया हमने 2 रख दिया और x भी यहाँ पे लगा दिया, x का पावर 0 कर दिया, तो 2 और x का पावर 0 है तो वैल्यू कितना हो गया? 1। अरे क्या हो गया? ये 2 तो रह गया ना, यानी कि मर चुकी है। यादों को खोला जो याद। बात समझ में आ गई?